ज्ञानदम्भो ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के मेष राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में उनके राशिफल को लेकर के। मेष राशि वालों का ये अगस्त का महीना कैसा व्यतीत होने वाला है और कहाँ कहाँ पर आपको कैसे कैसे सफलता मिलने वाली है और कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है और क्या कुछ आप करें कि जिससे कि आपके ऊपर होने वाली जो कुछ भी नकारात्मक जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को क्या कुछ करें कि जिससे कि वो सब दूर हो जाएं और उन आकस्मिक रूप से होने वाली उन घटनाओं का आपको सामना न करना पड़े। दर्शकों, शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखा करें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इससे पहले कि मैं आपको आपके अगस्त के महीने में मेष राशि वालों के लिए क्या कुछ होने वाला है, ये सब आपके राशिफल के संदर्भ में वीडियो बनाऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अपने इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल के माध्यम से आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की गोचरीय स्थिति किस तरह से यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। क्योंकि जो हम ये वीडियो आप सबके लिए बना करके भेजते हैं, ये वीडियो हम आपकी अपने जन्म राशि के आधार पर बना करके भेजते हैं और इस हमारे राशिफल को जो मेष राशि यानी कि आपकी नाम राशि के आधार पर भी आप इसे देख सकते हैं। जिन लोगों को अपने जन्म नक्षत्र और जन्म राशि के बारे में ज्ञात न हो तो वो लोग अपने, यदि उनका नामाक्षर मेष राशि के अंतर्गत आता हो तो आप इसे मेष राशि के आधार पर आप इसे देख सकते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा आकाशीय सौरभ मंडल में भगवान सूर्य देवता की स्थिति। भगवान सूर्य देवता आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों में प्रधान रूप में पूजे जाते हैं। ग्रहों का राजा इनको कहा जाता है क्योंकि आकाशीय सौरभ मंडल में भगवान सूर्य देवता के प्रकाश से ही ये सारे ग्रह नक्षत्र तारा मंडल आदि सब कुछ प्रकाशित होते हैं। आकाश गंगा में जितने भी आप यत यत पिंडे तत् तत् ब्रह्मांडे, जितने भी आप पिंड आप आकाश गंगा में देख रहे हैं, जितने पिंड हैं उतने ही ब्रह्मांड भी हैं। तो दर्शकों, इस प्रकार से यहाँ पर सिद्ध होता है कि आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रह नक्षत्रों का जो प्रभाव है वो मनुष्य के ऊपर में प्रभावी रहता है। कुछ ही क्षणों में जिंदगी बदल जाती है, कुछ ही क्षणों में व्यक्ति राजा बन जाता है और उन्हीं दूसरे क्षणों में वह रंक बन जाता है। इसीलिए कहते हैं ग्रह लीला। ग्रह लीला की इस स्थिति के साथ ग्रहाधीनम जगत सर्वम भी कहा है। ये सारा संसार ग्रहों के अधीन है। तो भगवान सूर्य देवता की जो स्थिति है ये यहाँ पर 16 अगस्त तक के लिए कर्क राशि में, 17 अगस्त के दिन भगवान सूर्य देवता की जो स्थिति ये सिंह राशि पर बनेगी। यानी कि 17 अगस्त को सिंह की संक्रांति होगी। संक्रांति के पुण्य काल में स्नान, दान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करने का विधान है। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप अपने घर कुटुंब परिवार में सुख शांति ऐश्वर्य आदि सब कुछ चाहते हैं तो निश्चित तौर पर संक्रांति के पुण्य काल में स्नान, दान, तर्पण, श्राद्ध विधि से पिंडार्चन करना चाहिए। इससे आपके घर की शांति बढ़ेगी और साथ ही साथ घर कुटुंब परिवार में सब जितने भी रहते हैं उन सब के बीच में आपस में हार्मोनी भी रहेगी। यानी कि एक अच्छा सा तालमेल रहेगा। सब घर कुटुंब परिवार के लोग आपको खुशहाल नजर आएंगे। वंश की वृद्धि और परिवार में मांगलिक कार्य यदि बाधित हैं तो वो भी सब होने लगेंगे। यहाँ पर स्थिति आप देख सकते हैं, ये आपकी अपनी मेष राशि है। यहाँ पर मेष राशि
ये आपकी मेष राशि है। अब मेष राशि की जो स्थिति है, आपकी राशि के स्वामी देवता हैं मंगल देवता। मंगल देवता आपकी राशि के स्वामी हैं और मंगल देवता को भी नमन करते हुए आगे सूर्य देवता की स्थिति जैसी मैंने अभी आपको बताया है, ये कर्क राशि से फिर ये सिंह राशि में, यानी कि 16 अगस्त तक की जो स्थिति है कर्क राशि में, 16 अगस्त के बाद की जो स्थिति है ये सिंह राशि में, यानी 17 अगस्त के दिन सिंह संक्रांति होगी और ये सूर्य की जो संक्रांति होगी सिंह राशि में, तो इसे सिंह संक्रांति आपके नाम से जाना जाएगा। अब देख सकते हैं कि आपकी राशि से सूर्य देवता की जो स्थिति है 16 अगस्त तक के लिए कर्क राशि में, और ये सिंह राशि में 17 अगस्त के बाद की स्थिति चौथे स्थान पर, यहाँ पर सूर्य देवता कर्क राशि पर और सूर्य देवता यहाँ पर सिंह राशि में आपकी राशि से पंचम स्थान पर। अब ये बहुत सुंदर तारतम्य, ऐसा अखंड साम्राज्य योग आप सबके लिए बन रहा है। निश्चित तौर पर मनचाहा फल की प्राप्ति होगी, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, यश बढ़ेगा और बिना कुछ मांगे वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप अपने यो जागारतम ऋचा कामयन्ते, जो कुछ भी आप अपने मन में किसी भी तरह से कुछ भी मानसिक रूप से संकल्प करते हैं, आपके संकल्पों की पूर्ति होने वाली है। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि आपकी राशि का प्रभाव है, आपकी राशि है मेष राशि, तो मेष राशि वालों का जो स्वामी है वह है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो उग्र ग्रह है, क्रूर ग्रह है, और मंगल ग्रह के अंदर में गर्मी बहुत है, और इसी वजह से ये कहीं कहीं अपने स्वभाव के अनुसार आपको इस अगस्त के महीने में अत्यधिक रूप से कहीं कहीं क्रोधित करेगा। आपके स्वभाव में उग्रता है, आपके बनते बनते जो कार्य हैं उन कार्यों में स्वतः ही आप उसके कारण बन सकते हैं। यदि आपको क्रोध आ गया और आप अपने नियंत्रण को खो बैठे, तो ऐसी स्थिति में आप समाज में जहाँ पर भी जिन लोगों के बीच में आप मध्यस्थता करने गए हैं, वहाँ पर यदि आप क्रोधित हो गए तो आपने स्वयं अपने बनते बनाए काम को अपने ही द्वारा बिगाड़ा, ऐसा मानना पड़ेगा। तो दर्शकों, इससे आप अपने थोड़ा सा संतुलित बनाते हुए चले, लेकिन आपकी अपनी राशि के साथ में सूर्य देवता की ये स्थिति है और इसी के साथ में चंद्र देवता की स्थिति को देख सकते हैं। 2.25 दिन के लिए अपने अगस्त के इन 2.25 दिनों में प्रारंभिक ये मकर राशि पर रहेंगे और इसके बाद यहाँ से कुंभ राशि, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, फिर से कुंभ राशि में चंद्र देवता अपनी एक राशि में 2.25 दिन ही रहते हैं, 2.25 दिन ही रहते हैं। इसीलिए जब कुंभ राशि में अपने संपूर्ण इस भचक्र की परिक्रमा करते हुए यहाँ पर कुंभ राशि पर आएंगे, तो ये अगस्त का महीना भी व्यतीत हो जाएगा। तो दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, कुंभ राशि के साथ यहाँ पर आएंगे, ये अगस्त का महीना व्यतीत होगा और मंगल देवता की स्थिति को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मंगल देवता की स्थिति यहाँ पर सिंह राशि पर, मंगल देवता सिंह राशि पर है। आप सीधे तौर पर देखिए, आपकी राशि के स्वामी हैं और ये पंचम स्थान पर है। ये पंचम स्थान बहुत ही अच्छा स्थान माना जाता है। ये त्रिकोण इसे कहते हैं, त्रिकोण में जो है पंचम स्थान की अपनी गिनती होती है। तो ये शुभ स्थान आपके लिए मांगलिक योग बनाने वाला है। घर कुटुंब परिवार में जो रुके हुए काम हैं, उन कामों में जो अड़चन लगी हुई है वो अड़चन आपकी समाप्त होने वाली है। इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब ये मंगल देवता कन्या राशि पर आएंगे। कन्या राशि यानी कि यहाँ पर जो सिंह राशि पर मंगल देवता यहाँ पर रहेंगे पंचम स्थान पर, ये 17 अगस्त तक रहेंगे। 18 अगस्त के दिन ये आ जाएंगे यहाँ पर कन्या राशि में। और 6वें स्थान में मंगल देवता ये शत्रुहंता योग बनाते हैं। किसी भी प्रकार का कोई महाअरिष्ट आने वाला है तो वो अरिष्टों का भी ये नाश करेंगे, शुभ फल देंगे। और दूसरी तरफ में आप देख सकते हैं बुध देवता की जो स्थिति है, बुध देवता यहाँ पर सिंह राशि पर आप देख रहे हैं, बुध देवता सिंह राशि पर संचरण कर रहे हैं। सिंह राशि पर इनकी अपनी यथावत स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी।
गुरु देवता आप देख सकते हैं आपकी राशि पर ही गुरु देवता की स्थिति है। ये आपकी राशि पर, मेष राशि पर गुरु देवता की स्थिति है, ये स्थिति यथावत बनी रहेगी। शुक्र देवता आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्क राशि पर, और कर्क राशि पर ये 6 अगस्त तक के लिए रहेंगे और 7 अगस्त के दिन शुक्र देवता यहाँ पर सिंह राशि पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर कहने में थोड़ा फर्क ये हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा सिंह राशि पर इस समय संचरण कर रहे हैं, क्योंकि सिंह राशि पर शुक्र देवता इस समय संचरण कर रहे हैं। जो अगस्त के महीने की जो स्थिति यहाँ पर जो अपने शुक्र देवता की जो बन रही है, क्योंकि जिस समय में ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 अगस्त तक सिंह राशि पर बने रहेंगे और ये 7 अगस्त को सिंह राशि से कर्क राशि पर आ जाएंगे। यानी कि शुक्र देवता वक्री हो रहे हैं। जब ग्रह वक्री हो जाते, क्योंकि इनको वास्तव में सिंह राशि से कन्या राशि में जाना चाहिए था, लेकिन अपनी वक्री चाल में रहने से ये सिंह राशि से कर्क राशि पर आएंगे 7 अगस्त के। ये स्थिति है और अग्रिम स्थिति शुक्र देवता की कर्क राशि पर बनी रहेगी। ये थोड़ा सा कहने पर फर्क हुआ है, इसको थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। तो ये जो स्थिति है दर्शकों, शुक्र देवता की शनि देवता की स्थिति है कुंभ राशि पर, और कुंभ राशि पर शनि देवता की स्थिति और राहु देवता की स्थिति है। देखिए यहाँ पर आपकी अपनी राशि पर केतु देवता आपकी राशि से सप्तम स्थान पर यानी तुला राशि पर। तो दर्शकों ये सारा जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसी के अनुसार यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकेंगे, आप थोड़ा सा आपका जो अपना व्यक्तित्व है, आपका अपना जो स्वयं का व्यक्तित्व है, आपका स्वभाव है, वो स्वभाव में मैंने अभी बताया कि थोड़ा सा कहीं उग्रता आने के ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आप संभल करके आप लोगों के बीच में अपनी मध्यस्थता करें और बहुत शांति प्रिय स्थिति में आप अपनी जो दिनचर्या है उसे व्यतीत करें। आपका स्वयं में आपका मान सम्मान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और दूसरी तरफ से दूसरे लोगों के लिए भी आप पथ प्रदर्शक के रूप में सहायक सिद्ध होंगे। और यहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र में आप देख सकते हैं सूर्य देवता की जो स्थिति है ये बहुत ही अच्छी स्थिति, और सूर्य देवता का जो यहाँ पर अपने 17 अगस्त के दिन ये अपने स्वक्षेत्रीय प्रभाव पर आएंगे, यानी कि सिंह राशि पर। तो सिंह राशि पर 17 अगस्त को जैसे आएंगे, जैसे मैंने अभी बताया था संक्रांति के पुण्य काल में सब कुछ करना चाहिए, तो ये अपने सिंह राशि सूर्य देवता की अपनी स्वयं की राशि है। और वैसे भी सिंह राशि पर सूर्य देवता की जो स्थिति है और कर्क राशि पर जो सूर्य देवता की स्थिति है 16 अगस्त 2023 तक के लिए, तो ये आपके लिए घर, भूमि, मकान, भवन, वाहन आदि के क्षेत्रों में थोड़ा सा ये बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। यदि किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप सोच विचार करके करें, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट आप उतावलेपन में न करें। राजनीतिक क्षेत्र में जैसा अभी मैं बता रहा था, राजनीतिक क्षेत्र के लिए बहुत खुशखबरी है। और राजनीतिक क्षेत्र में आपका जो मेष राशि वाले आप यदि राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपका जो कद है, आपका जो पद है, ये सब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ में राष्ट्रीयकृत जो राजनीतिक पार्टी जिसमें कि आपकी अपनी स्वयं की सदस्यता है, तो यहाँ पर मजबूती के साथ आप पद भार ग्रहण करने में सक्षम रहेंगे और प्रकृति का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। दर्शकों इसी के साथ फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आर्थिक रूप से भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ शुक्र देवता, क्योंकि ये 6 अगस्त तक सिंह राशि पर रहेंगे और 7 अगस्त के दिन ये कर्क राशि पर आएंगे, क्योंकि शुक्र देवता जैसे अभी मैंने बताया कि बकरी स्थिति में है और इसीलिए यहाँ पर आएंगे शुक्र देवता। और यहाँ पर बकरी होकर के आ रहे हैं तो थोड़ा सा कहीं कहीं शुभ ग्रह शुक्र देवता शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं, और ये बकरी होकर के यहाँ पर जब कर्क राशि में आएंगे तो 7 अगस्त के बाद की जो स्थिति बनेगी ये कहीं कहीं मतलब जितनी आप मेहनत करेंगे, मेहनत के तद अनुरूप आपको मेहनत का फल तो मिलेगा, लेकिन अत्यधिक रूप से आकस्मिक धन प्राप्ति के योग नहीं बन रहे हैं। यहाँ पर मेहनत के अनुरूप आपको आपका धन मिलेगा और उसके अनुसार आपके नित्य नैमित्तिक कार्य जो आपके घर गृहस्थी से रिलेटेड जो कुछ भी आपको सामान आदि व्यवस्था में क्रम में लेना होता है तो उसमें कहीं कहीं कोई अधूरापन नहीं होगा, लेकिन वो पूर्ति हो जाएगी। इससे खान पान के क्षेत्रों में थोड़ा सावधानी रखें। मनचाहा भोजन प्राप्ति के योग भी यहाँ पर परिलक्षित हो रहे हैं। पराक्रम में वृद्धि के संकेत, छोटे भाई बहनों के साथ में आपसी तालमेल की स्थिति यहाँ पर
बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ में दर्शकों, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये कहीं कहीं आपके पिताश्री के स्वास्थ्य को थोड़ा सा कहीं कहीं खराब करने वाला है। पिताश्री की सेहत में पिताश्री को कमर और पैरों से रिलेटेड कुछ पेन होने की स्थिति और थोड़ा सा हृदय से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होने के संकेत मिल रहे हैं। अच्छा होगा कि इस समस्या से थोड़ा सा बाहर आने के लिए नित्य प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ पिताश्री के नाम पर पढ़ना चाहिए, जिससे कि उनको लाभ पहुंचाए। नित्य प्रतिदिन 1 लोटा जल भगवान सूर्य देवता को प्रातः काल के समय में उगते हुए सूर्य देवता को रक्त चंदन मिश्रित जल को देना चाहिए। जल इस प्रकार से दे ताकि जल के छींटे आपके पैरों पर न पड़े। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। इसी के साथ सूर्य नमस्कार करते हुए आगे अपनी दिनचर्या में आए और इसी के साथ विद्यार्थी बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत। मेष राशि वालों के लिए उनके पठन पाठन के क्षेत्र में अत्यधिक लाभ होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ दर्शकों, माताश्री के स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने वाली नहीं है। माताश्री का आशीर्वाद आप सबके साथ, इष्ट मित्र बंधु बांधवों का पारस्परिक मेल और एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावनाएं और प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक सहयोग मिलने की स्थिति दिखाई देगी। दर्शकों, इसी के साथ में फिर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, यदि आपका कहीं किसी के साथ भी कोई भी किसी भी तरह का अंदरूनी प्रेम संबंध चल रहा हो, तो यहाँ पर प्रेम संबंधों को लेकर के आप थोड़ा सा निश्चिंत बने रहें, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा जब तक कि यानी कि 6 अगस्त तक की जो स्थिति यहाँ पर बन रही है, ये आपके प्रेम संबंधों में आघात और प्रेम संबंध बनने वाले हैं। और दूसरी तरफ में यदि आप चाहें कि भविष्य में अपने इसी प्रेम संबंधों में रहते हुए आगे अपने प्रेम संबंधों को अपनी मैरिज लाइफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो भविष्य में कुछ ऐसे शुभ सूचनाएं आपको मिल सकती हैं। किसी भी प्रकार का कोई अवरोध यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। यदि आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर अपने घर कुटुंब परिवार में अपने अच्छे से अपनी अहम भूमिका निभाना चाहते हैं, वो सब कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो इसमें आप लगन के साथ कार्य करें, आपको प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलेगा। दूसरी तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में भी आप बहुत आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन और अध्यापन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भी आपका पद एवं प्रतिष्ठा और राजकीय क्षेत्र के साथ में आपका सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यक्तिगत क्षेत्रों के साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी व्यक्तिगत संस्थानों में आप ने जो कुछ भी इससे पूर्व में अपनी सहानुभूति पूर्वक जो कार्य किया है, उसमें भी लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं। दर्शकों, इसी के साथ में यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ऋण और रोग और शत्रु का ये 6वां भाव है। लग्न से 6ठे भाव पर ये जो बातें हैं, विचारणी जो बातें हैं, इन बातों को लेकर के यहाँ पर थोड़ा सा देखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। और दूसरी तरफ में किसी भी प्रकार का कोई कर्ज लेने की स्थिति आपको अगस्त के महीने में आने वाली नहीं है। प्राकृतिक रूप से आपको अपनी इच्छा के अनुसार धन का आवागमन लगा रहेगा। और दूसरी तरफ में यहाँ पर गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता है। ननिहाल पक्ष से नाना और नानी के स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पर चिंता व्यक्त की जा रही है। मामा मामी के द्वारा आर्थिक रूप से लाभान्वित होने अथवा कुछ उनके द्वारा व्यक्तिगत तौर पर अथवा मानसिक रूप से कुछ लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं। मानसिक रूप से प्रसन्नता आप जताई जा रही है। आप ऐसी कुछ स्थिति आपके सामने में बनती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं दर्शकों, यहाँ पर आपके व्यक्तिगत संबंध, पति एवं पत्नी के आपसी गृहस्थ जीवन में संबंध, पति पत्नी के आपसी गृहस्थ जीवन में संबंधों को लेकर के थोड़ा सा अनबन की स्थिति दिखाई दे रही है। किसी भी प्रकार का यदि एक दूसरे के प्रति आप सहयोग की भावनाएं से एक दूसरे के प्रति नहीं जुड़ते हैं, यदि एक दूसरे के प्रति सहानुभूति नहीं जताते हैं, और तो इससे आपके गृहस्थ जीवन में एक दूसरे के प्रति मनमुटाव की स्थिति बन सकती है।
यही आपको ध्यान देना है कि किसी भी प्रकार का कोई अनर्गल मिथ्या भाषण, एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार का कोई कटाक्ष न करें। यदि ऐसा करते हैं तो पति पत्नी के आपके आपसी विचारों में थोड़ा सा कहीं कहीं उग्रता आ जाएगी, जिसके कारण आपके गृहस्थ जीवन में बाधा उपस्थित हो सकती है। अब बात करते हैं दर्शकों, यहाँ पर शेयर मार्केट में किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट न करें। यदि आप करते हैं तो इससे थोड़ा सा कहीं कहीं आपको नुकसान पहुंच सकता है। बहुत जरूरी हो तो आप इससे, बहुत जरूरी अगर आप समझते हैं तो आप शेयर मार्केट से संबंधित जो जानकार होते हैं उनकी सलाह अवश्य ले लें। दर्शकों, इसी के साथ फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपके लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, व्यापारिक बंधुओं की बात कर रहा हूँ। व्यापारिक बंधुओं के लिए उनके व्यापार में स्थानांतरित होने और स्थानांतरण करने, व्यापार को एक दूसरे से दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान में शिफ्ट करने और आयात निर्यात से रिलेटेड व्यापार में उन्नति के आसार मिल रहे हैं। अब बात करते हैं दर्शकों दूरदेशी यात्रा की। दूरदेशी यात्रा दक्षिणी और पूर्वी देशों की यात्रा अत्यधिक रूप से सम्मानजनक यात्रा होगी। उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा सफल रहेगी। स्थानीय यात्रा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न होने वाला नहीं है। यदि आप स्वयं ड्राइविंग करते हैं तो आप स्वयं ड्राइविंग करने में सावधानी रखेंगे। वाहन चलाते समय आप अपनी सीधी नज़र सड़क पर रखें, अपनी भी रक्षा करें और दूसरों की भी रक्षा करें। इससे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी के साथ दर्शकों फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, धार्मिक यात्रा के भी योग यहाँ पर परिलक्षित हो रहे हैं। धार्मिक यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं दर्शकों, यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का कोई भी अपने सगे संबंधियों से कोई लेन देन रखते हैं तो लेन देन के दौरान स्पष्टता होनी चाहिए। साफ सुथरा लेन देन आपके लिए सुखद अनुभूति कराने वाला होगा। और इसी के साथ इस महीने का दर्शकों जो आपका लकी नंबर है, ये लकी नंबर है 5 नंबर, और जो आपका लकी कलर है यह है लाल कलर। अपने लकी कलर और लकी नंबर को साथ में बनाए रखिए। इसके तदनुरूप आप व्यवहार करें, आपका हर तरह से आपका कार्य बनेगा और मन की संतुष्टि बढ़ेगी। तो दर्शकों, यहाँ पर शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसी के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।